Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna complete question number 1 of exercise 1.4. देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है इन्होंने कि आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। सो देखो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड नहीं यूज करना। मीन्स आपको देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज देयर 13/3125 इज देयर। ठीक है। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है हमारे पास। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ना, हम उसके क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 3125 हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब देखो ये 2 के टेबल या 3 के टेबल में तो डिवाइड होता नहीं है, ये कौन से टेबल में आएगा, 5 के टेबल में। सो 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब 5 से दोबारा डिवाइड करो, से 125 पे कट जाएगा, अगेन 5 पे, देन इट विल बी 125, 5 पे अगेन, सो 5। अब देखो 5 पे अगेन जब करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सो लास्ट में अगर हमारे पास 1 आ गया, सो अब देखो जो 3125 है हम इसको लिख सकते हैं 13/3125। सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो 5 की पावर 5 टाइम्स। ठीक है, हमने देखो इसको इस तरह से लिख लेना है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, तो उसके डिवाइड में या डिनोमिनेटर में 5 और 2 का, अगर 5 और 2 का अगर कोई भी फैक्टर बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। सो अब देखो यहाँ पे देखो 5 तो है बट 2 तो है नहीं। सो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 0। अगर देखो मैं 5 रेज़ टू पावर 5, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 रेज़ टू पावर 0 से, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो जो हमारे पास 2 की पावर 0 है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 ले रहे हैं तो वो क्या होती है, 1 होती है। सो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 1 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो कोई फ़र्क तो आएगा नहीं। ठीक है। सो आपको देखो क्या करना है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n या 5 रेज़ टू पावर m अगर इस रूप में आ जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। मीन जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। अगर देखो 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m अगर इस रूप में नहीं बनता, मीन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 and 2 आर देयर। सो वी विल राइट हियर कि हियर denominator is 5 raised to power 5 multiplied by 2 raised to power 0, which is in the form of 2 raised to power n and multiplied by 5 raised to power m। ठीक है, hence decimal expansion of 13/3125 will be of terminating nature। ओके देखो टर्मिनेटिंग नेचर का देखो क्या मतलब है कि देखो आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि आपको डिवाइड यूज नहीं करना। मीन देखो अगर आप इसको 13 को 3125 से डिवाइड करोगे तो हमारा देखो ये क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाएगा, मीन ख़त्म हो जाएगा। बट इन्होंने क्या रखा है कि हमें क्या करना है कि डिवाइड यूज नहीं करनी। तो उसके लिए देखो अगर कोई भी नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मेरे पास ऊपर 13 है, अगर इसके नीचे मैं 10 लिख देता हूँ, तो अगर देखो मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 इज देयर। सो दैट मीन आफ्टर वन नंबर टू द लेफ्ट साइड वी कैन पुट अ डेसिमल ईयर। सो इट विल बी 1.3, हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो डेसिमल के बाद क्या है, 3 है, मीन ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। मीन आगे इसके देखो आगे तो कुछ है नहीं इसमें। सो दैट मीन्स अगर किसी नंबर के नीचे अगर 10 या 10 की फॉर्म में 100,000 या 10,000 इस तरह का कोई है, सो हम क्या होगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारा
डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 5 और 2, अगर 5 और 2 देखो 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है हमारे पास, 10 ही आता है। मीन्स अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 5 और 2 आ जाए, सो दैट मीन्स जो हमारे पास नेचर जो होगा रैशनल नंबर का वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ जाता है साथ में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। देखो जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड, 17/8। आपको देखो आप इसको इजीली डिवाइड करोगे, जैसे मैं इसको करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे आप 17 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 1 अपना बचेगा। सो पॉइंट विल बी देयर एंड 0 विल बी देयर। सो 8 1 जा 8, 2 बचेंगे हमारे पास, 0 वहाँ पे उतार लेंगे। सो 8 2 जा 16, 4 बचेंगे एंड 0, 8 5 जा 40। देखो हमारा 0 तो रिमाइंडर आ गया। एंड क्वोशंट क्या है हमारे पास, 2.125, जो कि क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग नेचर का है। बट इन्होंने क्या कह रखा है हमें कि हमें क्या है, हमें इनका यूज नहीं करना, कि इसका यूज नहीं करना, हमें डिवीजन का यूज नहीं करना। सो हम क्या करेंगे, 17 अपॉन हम 8 को क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड होता है। सो 2 4 जा, देन अगेन 2 से, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो देखो हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। दैट मीन हम 8 को क्या लिख लेंगे, 2 रेज टू पावर 3। तो देखो हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 तो आ गया, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 और लिख ले तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 0। अगर मैं 5 रेज टू पावर 0 लिखते इसका मतलब क्या है हमारे पास, 5 की पावर 0 1 नहीं होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर 2 और 5 नंबर अगर हमारे पास आ चुके हैं, दैट मीन्स जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। सो वी विल राइट हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to power n multiply by 5 raised to power m, where आपको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि n हमारे पास कितना है, 2 की पावर कितनी है, 3 है। सो n 3 है एंड m कितना हमारे पास 0 है। सो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर 17/8 है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। सो 17/8 has terminating decimal expansion. Okay, so this was your part 2. Now come to the third part. देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 64/454। देखो इन तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस अगर तो ऊपर कटता है तो काट दो, मीन कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है हमारे पास हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सो वी विल राइट हियर 455। अब देखो ये 2 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये डिवाइड होगा 5 के टेबल से। सो 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। सो 7 से डिवाइड होगा, 13 पे जाएगा। अब 13 पे 13 1 जा। अब देखो हम 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13। सो 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे देखो 5 तो आ गया। अब देखो 5 के अलावा बेशक आप देखो 2 की पावर 0 लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा 7 एंड 13 एट देयर। अगर देखो 7 एंड 13 है तो दैट मीन देखो ये रैशनल नंबर तो है, बट जो इसका जो डेसिमल होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हमारे पास, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। मीन वो क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा और वो एक नंबर आने के बाद रिपीट होता रहेगा। आपको इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है, यू हैव टू सिंपली राइट हियर 7 एंड 13 आर एक्स्ट्रा इन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो जो हमारे पास 7 एंड 13 के डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा है। सो 64/455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो दिस वाज योर थर्ड पार्ट। अगर देखो हमारे पास 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर दूसरा आ जाता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा। अगर नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, सिंपली टर्मिनेटिंग नेचर का होगा।
Okay, so this was your third part. Now come to the fourth part of this question. Yes, so this is your question number 4 or first question. So इसमें देखो हमारे पास 15 एंड 1600 इज देयर। आप देखो डायरेक्टली क्या कर सकते हो इसका, आप डायरेक्ट चाहो तो अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास देखो 15 एंड 1600 दोनों ही हमारे पास क्या है 5 के टेबल में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई डिवाइड कर सकते हो तो अच्छी बात है क्योंकि छोटा छोटा हो जाएगा। सो 5 3 जा एंड 5 3 20। सो ये क्या बन जाएगा 3/320। अब देखो 320 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो वो इजीली निकल जाएंगे। सो देखो 320 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा 160 विल बी देयर, देन 2 के टेबल में अगेन 80, देन 2 में 40, देन 2 में 20, देन अगेन 2 10 एंड देन 2 एंड देयर विल बी 5। लास्ट में 5 पे जाएगा। सो देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं इसको 3/2⁶ एंड 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है। सो देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 2 एंड 5 ये नंबर आ गए हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली लिख देना है कि हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n multiply by 5⁻m. So 15/1600 has terminating decimal expansion। ठीक है, so this was your part 4। now come to the fifth part। फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 29/343। सो देखो आप जब 343 के अब प्राइम फैक्टर निकालोगे 7 के टेबल में जाएगा। सो ये 7 का वैसे क्यूब होता है। सो अब मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ डायरेक्टली। सो ये क्या हो गया नीचे 7 क्यूब हो गया। अब नीचे देखो 2 एंड 5 की में तो है नहीं है। दैट मीन्स नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 की कोई पावर तो है नहीं। सो हम लिख देंगे यहाँ पे जैसा आप लिखते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको लिखना पड़ेगा कि ये 2⁻n या 5⁻m की फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली आपको बस ऐसे ही करवा दिया। सो कम टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 23/2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 5⁻2। अब देखो ये तो डायरेक्ट आपको दे ही रखा है कि नीचे 2 एंड 5 तो है ही है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसको लिख देना कि अब ये जो हमारे पास नीचे है डिनोमिनेटर में 2⁻n एंड 5⁻m के फॉर्म में है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, so this was your question number 6 of first question। now come to the seventh question। देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 129 डिवाइड बाई 2⁻2 एंड 5⁻7 मल्टीप्लाई बाई 7⁻5। देखो 2 एंड 5 तो इस क्वेश्चन में है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या दे रखा है 7। अगर कोई 7 ना दे रखा होता सो दैट मीन क्या होता टर्मिनेटिंग नेचर का होता। अब ये टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं है बल्कि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आपको डायरेक्ट इसको डिवीजन करके आंसर नहीं निकालना, बस आपको ये लिखना है कि ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप इसको लिख देना हियर 7⁻5 इज एक्स्ट्रा। सो it is not in the form of 2⁻n and 5⁻m। so hence this number is in non-terminating repeating decimal expansion will be there। so come to the eighth part of this question। एट्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है 6/15। अब देखो 6 एंड 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो कट कर दो, ये क्या बन जाएंगे 2/5 बन जाएगा। अब देखो 5 यहाँ पे पावर 1 है, कुछ पावर है तो दैट मीन 1 है। अब मैं इसके अपॉन में 2⁻0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिंपली आप देख भी सकते हो अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करना है आपको इस फॉर्म में लिखना है। सो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा
टर्मिनेटिंग नेचर। ओके, सो आप लिख देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस आपको ये और ध्यान रखना है कि आपको ये पूरा लिखना है कि जो इसमें 2⁻0 एंड 5⁻m is given, so we can say it is in the terminating decimal expansion will be there. So come to the ix और नाइन्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाइन्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, 35/50। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये 5 के टेबल में आता है, सो 5 7 जा एंड 5 10 जा, सो ये क्या हो जाएगा 7/10। अब सिंपल आप देख सकते हो कि ये 10, अब 7 के अपॉन में 10 है तो 0.7 हो जाएगा, बट आपको आंसर नहीं निकालना, आपको इसको क्या करना है 2 एंड 5 की फॉर्म में बनाना है डिनोमिनेटर को। सो 7/2 देखो मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल लिख सकते, 2 5 जा कितना 10 नहीं होता है। अब देखो पावर दोनों की कितनी है 1 1 नहीं है, सो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका भी। नाउ कम टू द 10th पार्ट, आपको बस ये लिखना है कि 2n एंड 5m की फॉर्म में है। सो नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन, 77/210। अब देखो 7 के टेबल में आता है, सो 7 11 जा एंड 7 30, सो 11/30 हो जाएगा हमारे पास। अब आप ये देखो हम इस 30 के फैक्टर कर लेंगे, 30 के क्या कर लेंगे हम फैक्टर बना लेंगे, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले ये 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, उसके बाद ये 3 के टेबल में जाएगा 5 पे, एंड ये 5 पे अगेन जाएगा 1 पे। अब देखो इसमें क्या आ गया 11/2 × 3 × 5। दैट मीन्स यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि 2 एंड 5 तो है, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया 3 आ गया। दैट मीन्स जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन वो बढ़ता रहेगा कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो रिपीटिंग नेचर का होगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट, वी विल राइट आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, आपको पूरा ये कैसे लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा हियर इन डिनोमिनेटर 3 इज एक्स्ट्रा, सो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। तो मैं लिख देता हूँ इसको, हियर डिनोमिनेटर is not in the form of 2n multiply by 5m। देखो इस तरह का तो है नहीं है, so that means 77/210 has this number non terminating repeating decimal expansion। आप इसको लिख देना एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।